माय यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम लोग ग्रामर को पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन का मैं एक और भाग लेकर के आया हूँ और इस बार हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग प्रायः प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है और इसमें हम प्रायः WH क्वेश्चन का जो शब्द होता है जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, whom इत्यादि का प्रयोग हम लोग इधर में करते हैं। हम अब आपको एक एक करके उसका उपयोग को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हम लोग इसमें यूज ऑफ हु को देखते हैं। हु का प्रयोग प्रायः सब्जेक्ट को बताने के लिए किया जाता है। इससे आपको कर्ता का भाव पता चलता है, अर्थात सब्जेक्ट कौन है ये आपको पता चलेगा। यदि किसी भी असर्टिव सेंटेंस में जब आप हु से क्वेश्चन करेंगे तो उसका सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा। तो हु आर सिंगिंग, कौन गा रहा है। मान लीजिए मीरा इज सिंगिंग, तो हु, अगर हु से प्रश्न लगा के करेंगे हु आर सिंगिंग, आंसर है मीरा। क्लियर। इसी प्रकार हम दूसरे में आते हैं जहां हम लोग हुम का प्रयोग करते हैं। हुम का प्रयोग एक्चुअली ऑब्जेक्ट को बताने के लिए किया जाता है। याद रखिए, हु का प्रयोग सब्जेक्ट को बताने के लिए। यदि आपको सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो किसी भी असर्टिव सेंटेंस में हु से क्वेश्चन कीजिए, और यदि आपको ऑब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे हुम से प्रश्न कीजिए। हुम हैज ही टॉट, हुम हैज ही टॉट, इससे आपको ऑब्जेक्ट का पता चलेगा कि वह किसको पढ़ाया है। अब यूज ऑफ हुज, इसका प्रयोग हम लोग मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं। माने कि ऑनर कौन है, किसका काम हो रहा है, एक्चुअली में हम लोग उसको या उसके बारे में जब पता लगाते हैं तो वहाँ पर हम लोग हुज का प्रयोग करते हैं। तो हुज इज दैट पेन, यह कलम किसकी है। तो कलम का मालिक कौन है, अर्थात जब उसको ढूंढना हो तो हम लोग वहाँ पे हुज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट व्हिच, इसका प्रयोग प्रायः सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ कर सकते हैं और नॉर्मली इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए विशेष तौर पे होता है। खास करके व्हिच के प्रयोग से आपको चॉइस या सिलेक्शन करने का एक अधिकार मिलता है और इसका प्रयोग हम लोग उसी संदर्भ में करते हैं। व्हिच इज़ योर कार, बहुत सारा कार लगा हुआ है, आप किसी को अगर इंडिकेट कर रहे हैं कि व्हिच इज़ योर कार, तो बहुत कार में से एक तो है जिसका उत्तर होगा वहाँ पे जो जितने भी कार हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ व्हाट, इसका प्रयोग आप प्रायः व्यक्ति के पद और जो उसकी प्रतिष्ठा होती है, जो उसकी पेशा होती है, उसको जानने के लिए हम लोग करते हैं। व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर मदर, एटसेट्रा, व्हाट इज ही, व्हाट इज सी, ये सारे कुछ जानने के लिए तो इससे बोध होगा कि वो क्या है, एक्चुअली क्या करता है, ये आपको उसके पेशा। लुक आई एम अ टीचर, तो अगर कोई हमारे सगे संबंधी से पूछेगा मेरे बारे में तो फिर व्हाट लगा के आपको उधर में प्रश्न करना होगा, फिर जवाब मिलेगा। यूज ऑफ वेयर, इसका प्रयोग हम लोग स्थान को सिलेक्शन या चुनने के लिए, स्थान का बोध कराने के लिए एक्चुअली में हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर इज़ योर मदर, एटसेट्रा। आप यहाँ पे उस ढंग से प्रश्न को कर सकते हैं। और नेक्स्ट में है यूज ऑफ व्हेन, इसका प्रयोग हम लोग व्हेन और व्हाइल का प्रयोग मोर और लेस एक ही के बराबर होता है, लेकिन व्हेन का प्रयोग हम लोग जब, तब, कब इत्यादि के अर्थ में करते हैं जहाँ पे समय का बोध होता है। अर्थात जब आपको समय की जानकारी चाहिए तो आपको व्हेन का प्रयोग करना होगा, जिससे आपको समय का बोध होगा। व्हेन विल यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हो। व्हेन इज़ योर स्कूल स्टार्ट, एटसेट्रा। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि कितना बजे वो काम जो है वो शुरू होता है या होता है।
इस प्रकार के हमारे और सारे वीडियो के लिए काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आपको इस प्रकार का मेरा ढेर सारा वीडियो मिलेगा और उससे आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।